हम लोग बहुत दिनों से गुजरात में घूम रहे हैं। गुजरात में कुछ लोगों ने जो राजकोट के अंदर गुंडागर्दी करके हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, बहुत परेशान किया जा रहा है हमें। ये मैं और बहन जी हम दोनों इतने परेशान हो रहे हैं जहाँ पे, और पिछले 15 दिन से जहाँ बैठे हैं कोई नहीं सुन रहा। और ज़बरदस्ती गुंडे जो हैं वो हफ्ता वसूली करने के लिए, मंथली वसूली करने के लिए लगातार आते हैं। हम हर जगह जाके सीएम साहब को मिलके, सबको मिलके थक गए हैं। सबकी तरफ से यही आता है कि नहीं, इनके साथ बैठ के कर लो, कोई बात नहीं, जहाँ ऐसा चलता है वैसा चलता है। मैं खुद एक डिसेबल सोल्जर हूँ जो कारगिल से पेंशन आया हूँ। कारगिल से डिसेबिलिटी के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। अभी गवर्नर साहब को, सीपी साहब को, सब लोगों को कह कह के हम थक गए हैं। कहीं से कोई इंसाफ नहीं है। गुजरात के अंदर हम पिछले 2 महीने से घूम रहे हैं। गुंडे ज़बरदस्ती हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर आके बैठ जाते हैं, ज़बरदस्ती इन्हें धमकियां देते हैं। कोई आदमी उनके आतंक के आगे सामने नहीं आ रहा। ये हालात अगर देश के अंदर गुजरात का है तो और दूसरी जगह क्या होगा। हम यहाँ आए थे अभी गवर्नर साहब के यहाँ, वहाँ पे भी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। वहाँ से ये सामने गवर्नर हाउस है गुजरात का, वहाँ से हम वापस आ गए हैं और ये सामने नीचे बैठे हैं। ये हालत है, ये हालत देखिए। अभी हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता। अगर ये हमें काम नहीं करने देंगे, ये हमें इंसाफ नहीं दिला सकते, तो हम वहीं उसी पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेंगे। लेकिन उन गुंडों के आगे झुकेंगे नहीं जो वो झुकाना चाहते हैं। मैं ऐसे झुकने वालों में से नहीं हूँ, सब लोग जानते हैं। जितने मेरे दोस्त, जितने मेरे सज्जन मित्र जानते हैं, उन सबको बेनती है कि इस चीज़ को वायरल करो, लोगों तक पहुंचाओ। सीएम साहब को पता है, यहाँ के होम मिनिस्टर साहब को पता है, यहाँ के सोशल जस्टिस मिनिस्टर को पता है, डीजीपी साहब को हम मिले, बहुत अच्छे लोग हैं वो सारे। लेकिन उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गुंडे बजूभाई बाला जो गवर्नर साहब हैं आंध्रा के, उनका नाम लेते हैं, वो कहते हैं वो उनके पुराने साथी हैं। उन लोगों की वजह से वो आदमी बिना किसी डर के, बिना किसी चीज़ से हमें परेशान कर रहे हैं। हम इतने परेशान हो चुके हैं, 2 महीने से मैं थक चुका हूँ। अगर देश के अंदर, देश के भीतर फौजियों का ये हाल है तो बॉर्डर के ऊपर लड़ने वाले फौजियों को 10 दफ़ा सोचना होगा कि हमारे लिए क्या कोई कानून नहीं है देश में? क्या सिर्फ और सिर्फ बलिदान, त्याग और सेक्रीफाइस करने का ठेका फौजियों ने ले रखा है? ये बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, सच में बुरी हालत है। अगर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मानजोग जस्टिस जहाँ के हैं वो देखें और ध्यान से सुने, अथवा ये समय बीत जाएगा और उसके बाद कुछ करें ना करें। मैं देश के बॉर्डरों के ऊपर समस्त जो फौजी हैं, मैं उनको भी बेनती करना चाहता हूं कि भाइयों, आप सोचो और आवाज़ उठाओ। अगर यहाँ पे अहमदाबाद में, गांधीनगर में कोई सैनिक और सैन्य अधिकारी है तो वो हमारी आवाज़ को सुने। धन्यवाद।